हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी तक हमने एक्सलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इक्वेशंस, उसकी किस तरह से फॉर्मूले ड्राइव हम लोग किए, उसके कैनामेटिक इक्वेशन हमने ड्राइव किया। तो आज एक्सलेशन की एक नई फीचर्स की बात करेंगे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका सीधा सा ये मतलब है कि अगर किसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट की एक्सलेशन पे अगर हमारा अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट दे रहा है, यानी उसकी एक्सलेशन मोशन पे अगर कोई फर्क डाल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सलेशन रिलेटेड है किससे, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो दैट्स कॉल्ड द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या एक्सलेशन बदला जा सकता है या बदल जाता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से? तो इसको समझने के लिए हम 2-3 एक्सपेरिमेंट देखते हैं अगर अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके घर में एक छोटे से, जो अक्सर आपको एक कोन टाइप का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं यहाँ पे एक बॉल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक बॉल को यहाँ पर रखता हूँ उसके हॉरिजॉन्टल प्लॉट करके, और ये बॉल जो है इस लाइन से मूव करके कहाँ पे जाएगा? वो सेंटर पे। बिल्कुल, आप इस बॉल को इस हिस्से पे कहीं भी रखिए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो डॉटेड डॉटेड मैंने किया है, इस पे कहीं भी इस ऑब्जेक्ट को प्लॉट करिए, बॉल को प्लॉट करिए, वो एग्जैक्टली कहाँ जाएगा? इस ऑब्जेक्ट के कोन तक जाएगा। ठीक है, ये तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं घर में। अगर आपके एक ग्लास है, ग्लास पे अगर कोई बॉल या कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टली पॉइंट पर आप रखते हैं, तो ग्लास के वो सेंटर पे जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास इस डेमोन्स्ट्रेशन को, इस एक्सपेरिमेंट पर हम देखते हैं, ठीक है, तो सपोज ये हमारा एक अर्थ का एक शेप हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है, जैसे बात है सर्कल तो होता नहीं अर्थ, लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बना के दिया हुआ है। और मैं यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट मैं खुद ही यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, और किसी चीज को मैं अप ऊपर की तरफ फेंकता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी इंक्लाइन पे ही खड़े होकर हम फेंके, ठीक है। तो ये जो बॉल है वो एग्जैक्टली इस, जो मैंने अभी कोन वाली बात की थी, वो एग्जैक्टली इस अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे अर्थ, यानी इस पे जो भी फोर्स हमारा अर्थ यूज कर रहा है, वो इस बॉल को, इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली सेंटर की तरफ जाने की उसको एक्सेस करेगा कि आप सेंटर की तरफ आइए। मतलब ये बताएगा उस ऑब्जेक्ट को फोर्स के जरिए कि आपको आना हमारे सेंटर की तरफ है। अगर ये हमारे बॉल को किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी सरफेस पे, किसी भी एंगल पे, सरफेस के एंगल पे अगर हम बॉल को अप थ्रो करते हैं, तो एग्जैक्टली वो अर्थ के सेंटर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। ये हम एक ग्रेविटेशन चैप्टर जो आपके 4th यूनिट है या 5th यूनिट है, उसमें हम अच्छे से बात करेंगे। लेकिन आपको समझने के लिए इतना ही फैक्ट है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली हम एक्सलेट करा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये सेंटर की तरफ आने की कोशिश करेगा, और इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स यूज होगा वो इस डायरेक्शन वर्टिकली होगा, और हमारा जो लेवल होगा, यानी हमारा जो एरिया होगा किसमें होगा? हॉरिजॉन्टली होगी, यानी इस लाइन पे बिल्कुल है। लाइन को हम एग्जैक्टली एक सरफेस की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों हमारा 90 परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस दोनों एग्जांपल से, दोनों डेमोन्स्ट्रेशन से आपको समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एग्जैक्टली बदल देता है किसको? हमारे ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सपोज करिए हमारे सरफेस है, ठीक है, और सरफेस से किसी बॉल को हम अप थ्रो ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है ये बॉल हमारे नीचे की आने की कोशिश करेगा, तो इस बॉल को जी, यानी हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन पे है और ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको अपनी लैंग्वेज में, यानी अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन मोशन है। किसके जरिए? एग्जैक्टली, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे यूज हो रहा है, ठीक है, इसके अगेंस्ट में ये काम कर रहा है, तो ये इसको एक्सेलरेशन मोशन हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास चाहे बॉल को ऊपर से फेंके या ऊपर से नीचे की तरफ फेंके, इन दोनों ही केस में एक्सेलरेशन बदलेगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और ये किसी हाइट पे मैंने इसको रखा हुआ है,
और बॉल को हमने ड्रॉप किया, एग्जैक्टली इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर हमारे पास ये मार्कर है और मैं इसको नीचे छोड़ता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ये जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी एज इंस्टेंटेनियस टाइम ऑफ ग्रेविटेशनल टाइम पे, एज फोर्स पे। तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगा। अगर इसकी एवरेज यानी बात करें कि एवरेज वेलोसिटी इज इंक्रीज इन व्हाट, इन फिक्स ऑफ टाइम, यानी हर बार इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, हर टाइम पे इंक्रीज करेगा। यानी यूनिफॉर्मली तो ये नहीं इंक्रीज करेगा, क्योंकि हर टाइम पे इसके इंस्टेंटेनियस टाइम पे इसकी एक्सेलरेशन हाइट पे, चूंकि आपको पता होगा कि हाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एग्जैक्टली हर बार, हर मिनट पे, हर सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बदल जाएगी। किसके अगेंस्ट में, एग्जैक्टली आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो अगर हम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, हम कहते हैं मैं आपके खिलाफ काम कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली आपको अपोज कर रहा हूँ, मैं आपको अपोजिशन पे हूँ। और हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि जब भी कोई वेलोसिटी किसी भी वेलोसिटी के अपोज यानी कि पैरेलल टू अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो वो नेगेटिव साइन हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, -g के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हमारा जो फोर्सेज यूज हो रहे हैं इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, अब मैं इनके पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे फोर्स कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये नेगेटिव साइन को मार्क करेगा। अब मैं बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो आउट कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ नीचे की तरफ, तो हमारा एक्सेलरेशन का फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में, दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में है। तो अकॉर्डिंग द वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जो नीचे होंगे तो जो साइन होंगे तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे एज होगा g के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो साइन मिल के आते हैं 2, नेगेटिव मींस वी अप्लाई द फोर्सेस या वी चेंज द वेलोसिटी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल, दैट इज व्हाट, तो हमारे कौन सी साइन होगी, नेगेटिव होगा। अगर हम ग्रेविटेशन टुवर्ड्स ऑफ ग्रेविटेशनल अगर हमारा एक्सेलरेशन है तो हमारे क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पे दो सिग्नेचर्स हमारे पास मिल गए, दो साइन मिल गए, ए इक्वल टू -g का मतलब वी कैन डू टू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अगर इसको हम जो किनेमैटिक इक्वेशन जो हमने ड्राइव करके यूज किए हैं, अगर यहाँ पे हम एक्सेलरेशन जो बदल रहा है किसके जरिए, ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो हम देखते हैं कि इसमें इक्वेशन में क्या बदलाव आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो पहला इक्वेशन हमारे पास है v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। अब यहाँ पे अगर हम ये टोटल जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे वो एग्जैक्टली अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अप थ्रो, यानी हम ऊपर की तरफ किसी बॉल को, सरफेस दोनों, ये सरफेस हम ऊपर की तरफ किसी बॉल को फेंक रहे हैं और वो अगेंस्ट हमारे ग्रेविटेशन से काम कर रहा है, तो हम जो पहले इक्वेशन ड्राइव करेंगे तीनों के लिए ड्यू टू ग्रेविटेशन, वो सरफेस से ऊपर की तरफ यूज करेंगे। यानी हम किसी बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटेशन काम कर रहे हैं, वहां पे इक्वेशन ड्राइव करेंगे। वही सेम हमारा किसका होगा, सेम फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला हम किसके बात करेंगे, अगेंस्ट। यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या था, ए, एक लीनियर मोमेंटम, यानी कि सॉरी एक लीनियर मोमेंटम अभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी मोशन के लॉ नहीं पढ़े हैं। तो हम स्ट्रेट लाइन में जो मोशन कर रहे थे, एवरेज एक्सेलरेशन जो था, वहां पे हम यूज करके इस इक्वेशन को बनाया था किनेमैटिक इक्वेशन में। अब इसको ग्रेविटेशनल हम जो चेंज कर रहे हैं सरफेस से ऊपर की तरफ, यानी कि ग्रेविटेशन अगेंस्ट काम कर रहे थे। यहाँ पे जो हमें ए की साइन होगी क्या होगी, -g होगा, तब बस इक्वेशन आएगा v इक्वल टू u माइनस at। ये पहला हमारा इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशन। दूसरा हमारे पास क्या था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन, इसके जो एवरेज एक्सेलरेशन है अगेंस्ट टू बी ग्रेविटेशनल, इसकी होगा s इक्वल टू, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये एक ग्राउंड से अप यानी स्काई की तरफ जा रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको h यानी हाइट से डिनोट करेंगे, s। ठीक है, यहाँ पे s हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ हमारा भी क्या हो जाएगा, h ut प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ at स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। तीसरा इक्वेशन क्या था हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2s। इसको हम चेंज करेंगे अगेंस्ट ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे g होगा।
ठीक है। तो 3 इक्वेशन हमारे पास आ गए अगेंस्ट टू ग्रेविटेशनल, यानी कि सरफेस हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो यहाँ भी ये इक्वेशन यूज होके ये वाली इक्वेशन यूज होंगे। v इक्वल टू u माइनस at, h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। अगेन यहाँ पर गलती होगी, s होता है h। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन को यूज करें कब, जब आपके न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ग्राउंड से सरफेस से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी उसकी जो वेलोसिटी बदल रही है वो ग्राउंड से अप की तरफ, स्काई की तरफ जा रही है। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है तो हम ये इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसी को सेम इक्वेशन अगर हम ग्रेविटेशन टू टुवर्ड्स एक्सेलरेशन टुवर्ड टू ग्रेविटेशन यूज करते हैं, तो जितने भी साइन हमारे पास यहाँ पे ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव में। यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैंने GT लिखना चाहिए था, यहाँ देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे दो फोर्सेस को अलोंग सेम डायरेक्शन में यूज करते हैं तो वेक्टर में वो ऐड हो जाता है, साइन नहीं बदलता है। ठीक है, आप जब वेक्टर पढ़ेंगे तब उसको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, यानी आपकी इक्वेशन में अगर आपके ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वहाँ पे आपको वेलोसिटी या उसके डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आप इक्वेशन ये यूज करेंगे। अगर आपके ऑब्जेक्ट सरफेस से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी सरफेस ग्राउंड से जहाँ पे एक अलग तरीके का फोर्स जो कि आपको दिखता भी नहीं है, एक इनविजिबल ताकत ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, एग्जैक्टली उसमें आप ये सारे इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ये आपका जो चैप्टर टॉपिक था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको अगले हम न्यूमेरिकल में कुछ यूज करेंगे। तो मैं इसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल दूंगा रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन एंड अगेंस्ट टू ग्रेविटेशन, उसको आप सॉल्व करिएगा। थैंक यू वेरी मच।